तो ये स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा ये मुझे कैसे फॉलो करता है। इसके नीचे अपना हाथ रखना होता है और ये खुद आपके हाथ के ऊपर लैंड कर देता है। हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको DJI का एक नया ड्रोन दिखाने के लिए। इस ड्रोन का नाम है DJI Neo। ये DJI का टाइनी कैटेगरी का ड्रोन है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और देखने में भी इसकी लुक बाकी सारे ड्रोन से डिफरेंट है। तो आज की वीडियो को गाइस हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर उसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ अच्छे और बुरे फीचर्स के बारे में। तो गाइस, मेरा नाम है राम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, कुछ ऐसा दिखता है इस DJI Neo का बॉक्स। काफ़ी छोटा सा बॉक्स है, हाथ में उठाने पर ये इतना हल्का है कि एक बार तो मुझे लगा था कहीं ये खाली तो नहीं है। जगह जगह पर आपको ऐसे DJI की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और साइड में यहाँ पे इसकी फीचर्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि इसका वेट 135 ग्राम्स है, ये आपके पाम में आ जाएगा, AI ट्रैकिंग, 4K रिकॉर्डिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और यहाँ पे नीचे सीरियल नंबर वगैरह भी मेंशन किया हुआ है। तो चलिए अब इसको एक बार खोल के भी देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स है। आई थिंक इसके अंदर केबल वगैरह होंगी। ये है हमारा ड्रोन। मैं एक एक करके सारी चीज़ों को निकाल के साइड पर रख लेता हूँ, फिर इनको ओपन करके देखते हैं। तो पहले इस बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इस बॉक्स को खोलने के साथ ही सबसे पहले हमें देखने को मिल जाते हैं ये एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स। DJI ने इस ड्रोन के साथ 2 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। गॉड फॉरबिड अगर आपका ड्रोन कहीं क्रैश कर जाता है तो आप इन्हें रिप्लेस कर सकते हो। साथ ही इन प्रोपेलर्स को ड्रोन पे फिक्स करने के लिए इन्होंने ये स्क्रू ड्राइवर भी दे रखा है और डेटा ट्रांसफ़र और चार्जिंग पर्पस के लिए आपको ये केबल भी मिल जाती है। ये एक USB-C to USB-C केबल है। So now let's take off this drone from this polythene and check it out as well. दोस्तों, ये बहुत ही छोटा है और लिटरली बहुत ही ज़्यादा हल्का है। ये इतना छोटा है कि मैं इसको अपने पाम के ऊपर रख के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरे पाम पे फिट आ गया। बात करें अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो ये हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है। मुझे लगता है कि छोटे मोटे क्रैशेस तो ये यूं ही सर्वाइव कर लेगा। यहाँ पर सामने है इसका कैमरा, तो इसकी कैप को हटा के इसका कैमरा भी देख लेते हैं। गाइज, ये छोटा सा सेंसर है, 1/2 इंच का इसका साइज़ है, लेकिन है काफ़ी पावरफुल। आप इससे 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड में शूट कर सकते हो और 1080p पे तो आप 60 फ्रेम्स तक जा सकते हो। बैक साइड पे हैं ये 2 सेंसर्स और उसके नीचे है ये 1400 mAh की बैटरी। इसको आपको ऐसे पुश करके नीचे निकालना होता है। एक बार फुल चार्ज करने पर ये आपको 17 से 18 मिनट तक का फ्लाइंग टाइम दे सकती है। इस ड्रोन के चारों प्रोपेलर गार्ड से ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको इंडोर भी फ्लाई करते हो तो अगर ये दीवार वगैरह से टकराता भी है तो ये क्रैश नहीं करेगा। तो चलिए इसे एक बार ऑन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑन करने का तरीका वही पुराने ड्रोन्स वाला है। आप ऑन और ऑफ बटन को एक बार प्रेस करते हो, उसके बाद लॉन्ग प्रेस करते हो, उससे ये ऑन हो जाता है। और जैसा कि आप देख सकते होगे, यहाँ पर सामने आपको इसके सारे क्विक शॉट मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। दैट मीन्स कि आपको कोई कंट्रोलर या स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जस्ट एक एक बार ये बटन प्रेस करके इन डिफरेंट मोड्स में स्विच कर सकते हो। गाइज, अगर आपको इस तरह की टेक वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता ही रहता हूँ। और लास्ट में हमारे पास है ये बोरिंग सी यूज़र मैनुअल जो कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करता। दोस्तों, मैंने सोचा कि इस हल्के पुल्के ड्रोन से कंपेयर करने के लिए मैं आपको अपना दूसरा ड्रोन जो कि है DJI का Mini 4 Pro वो भी दिखा दूं। इसे भी मैं खोल के आपको दिखाता हूं कि इन दोनों के साइज़ में और शेप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
जैसे ये वाला ड्रोन मैंने अपने हाथ में उठाया ना, मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा वज़न लग रहा है। एक और बात भी आपने नोटिस करी होगी, देखिए इस वाले ड्रोन के लैंडिंग गेयर्स को खोलना ही कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑन द अदर हैंड वो जो दूसरा ड्रोन है वो जस्ट रेडी टू गो है। लेकिन इस बेसिस पर हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। जो ये DJI Mini 4 Pro कर सकता है वो ये छोटा वाला ड्रोन बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो ये दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने पर्पसेस को सर्व करते हैं। तो अब मैं अपने RC2 कंट्रोलर के साथ इस DJI Neo ड्रोन को कनेक्ट कर कर आपको यहीं पर एक फ्लाइट का डेमो भी दे देता हूँ। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। जब तक ये ऑन होता है मैं इस ड्रोन को भी ऑन कर लेता हूँ। सारी सेटिंग्स मैंने पहले से ही करके रखी हुई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही कंट्रोलर ऑन हुआ इसने ड्रोन के कैमरा को डिटेक्ट कर लिया और डिस्प्ले पर ड्रोन के कैमरा की फुटेज आनी भी स्टार्ट हो गई। तो चलिए इसकी फ्लाइट का भी डेमो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि इस ड्रोन को उड़ाते कैसे हैं। इसको उड़ाना इतना ज़्यादा सिंपल है कि इसे एक छोटा बच्चा भी खुद उड़ा सकता है। और इसे उड़ाने के लिए आपको कोई RC2 कंट्रोलर या अपने मोबाइल फ़ोन तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर ही सारे फंक्शंस मेंशन है, आप बिना किसी कंट्रोलर के इसे उड़ा सकते हो। तो इसे उड़ाने का तरीका ये है कि आप पहले से पावर ऑन ऑफ के बटन से ऑन कर लेते हो और फिर इसके ऊपर ये जो सारे मोड्स हैं आप इन्हें ये वाला बटन प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसे अभी फॉलो मोड पे फ्लाई करके आपको दिखाऊंगा। तो इसे उड़ाने का तरीका ये है कि आपको इसके कैमरा में देखना होता है, जिससे आपकी शक्ल ये ट्रेस कर लेता है। उसके बाद फिर इस बटन को आप प्रेस करके रखते हो और फिर ये आपको फॉलो करेगा। तो ये स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा ये मुझे कैसे फॉलो करता है। एज सिंपल एज दैट। और इसे लैंड करना तो इससे भी ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना होता है, इसके नीचे अपना हाथ रखना होता है और ये खुद आपके हाथ के ऊपर लैंड कर देता है। तो देखिए कितना सिंपल है। फ्रेंड्स अब RC2 कंट्रोलर की मदद से भी आप DJI Neo को उड़ा सकते हो। पहले ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन DJI ने अब एक फर्मवेयर अपग्रेड दिया है जिसको डाउनलोड करके आप इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब इस कंट्रोलर की मदद से इसके कुछ क्विक शॉट्स को टेस्ट करते हैं और ये भी देख लेते हैं कि इसके कैमरे की क्वालिटी कैसी है। 3, 2, 1.
Landing. Landing. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. For you, for you, for you, for you, for you, for you. तो दोस्तों, अब इस ड्रोन की वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उनमें से सबसे पहली बात तो होगी इसका साइज़। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कितना छोटा है, इतना छोटा है कि इवन मेरे पाम पे भी फिट हो गया है। इसका वेट है जस्ट 135 ग्राम्स। आजकल की जो आईफोन्स वगैरह के प्रो मॉडल हैं उनका वेट ही 200 ग्राम से ऊपर होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इतना कॉम्पैक्ट है कि आप इसको अपने पर्स वगैरह में भी कैरी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। इसकी दूसरी अच्छी बात यह है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ जर्मनी में मैंने इसे ख़रीदा है 200 यूरो में, जो कि इंडिया के हो गए लगभग 18-19 हज़ार रुपये। तो मतलब अगर आपको 4K में रिकॉर्डिंग करने वाला ड्रोन इतने कम प्राइस पे मिल रहा है तो और आपको क्या चाहिए। अगर इस ड्रोन की कमियों के बारे में बात करें या फिर अगर ऐसा कहे कि वो सारी चीज़ें भी इसमें होती तो और अच्छा होता, तो सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें लगी वो है इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं है। इसमें मेमोरी कार्ड डालने की जगह कहीं पे भी नहीं है। इसकी इंटरनल मेमोरी है 20 GB, उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट जो है इसमें सेंसर्स की कमी है। यहाँ पर नीचे ही 2 सेंसर्स दे रखे हैं, बाकी ऊपर और आगे पीछे कहीं पे भी कोई सेंसर नहीं है। दैट मीन्स कि मतलब ये क्रैश हो सकता है, इसलिए आपको इसको सावधानी से चलाना पड़ेगा। और दूसरा, एक होवर जो ड्रोन होता है वो फोल्ड भी हो सकता है, इसको आप फोल्ड नहीं कर सकते, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। और अगर बात करें तो इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये बहुत ज़्यादा लाउड है। जैसे अगर आप कहीं पे शूट कर रहे होगे, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे आसपास के जितने भी लोग होंगे आपको घूर घूर के देखने लग जाएंगे। मैं यहाँ पे जब शूट कर रहा था तो यहाँ पे काफ़ी सारी डक्स थी। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, इसकी आवाज़ सुन के वो सारी डक्स एकदम चिल्लाने लग गई। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप ये ड्रोन लेने की सोच रहे होगे तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।